गवर्नमेंट से सर रिटायर्ड हूँ, तो उसके बाद हमने HADP में हनी प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया है कवर में, तो उसी के अंदर ये सारा चल रहा है। और बेटी मेरी है, मतलब बी कीपिंग भी आप ही करते हो? हाँ कर रहा हूँ सर, फार्मिंग भी रखी है और जो खुद महादेव को सिलाई हनी वाले या एशिया हनी के चीज़ है और हमारी थोड़ा यहाँ जम्मू से हम करके सारा उसका फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है सर। और पैकेजिंग वगैरह ये मेरी बेटी आर्किटेक्चर की डिग्री करके आई है मुंबई से, ये डिज़ाइनिंग वगैरह सारी उसने की है। तो प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते आ रहा पिछले 20 वर्षों से। और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राकेश गंडोत्रा जी मंच पे हैं, ये इनका स्कूल है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपयोक्तये नमोस्तुते। वनस्पतिर सर्वभूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियताम्। एसडीएम स्टाफ से इस स्कूल के वैदिक संस्थान को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत स्ट्रेस देके बोलना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मेरे को हाथ खड़ा करके बच्चों में से आपने बताना, आपके जिन्होंने कभी ना कभी ऐसा बोला कि मेरा आपसे हाथ जोड़ के किया कि हमें थोड़ा अपने विचार रखें और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अटैक वगैरह होते थे, लेकिन मैं 2021 का सर्वे बताऊंगा। 2021 में के बाद 63% ऑफ इंडियन डेथ्स आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि 37% डेथ्स रह गई है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि पानी से, मच्छर से या डेंगू से होती थी। यानी कि उसमें सबसे प्रमुख उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। और जैसे सर ने बताया कि 25 से 30% के बीच में इसका इंसिडेंस है इंडिया में, और अगर आप 30 साल के ऊपर जाएं तो इंसिडेंस बहुत हाई हो जाता है। अब होते हैं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और फिर ही उन्हें डीसी, आपको पता जम्मू लगना एक हर्ट है जम्मू का। और सर ने कठुआ के अंदर बहुत अच्छा काम किया, जैसे हमने देखा लैंड माफिया हो, ड्रग्स का हो और पूरा एक शिकंजा कसा। स्कूल के राकेश गंडोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये कैंप यहाँ पे लगवाया। बार एसोसिएशन साहब वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपका नाम बलदेव जी, प्रशासन के मेरे सारे सहयोगी और खासतौर से आप लोग जो आज यहाँ पे आए हैं, और स्कूल के बच्चे। अब स्कूल के बच्चे हैं तो थोड़ी बच्चों के साथ बात करनी जरूरी है। मेरे को जहाँ पे भी मौका मिले मैं कुछ बातें बच्चों के साथ जरूर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आज जो मेडिकल कैंप का यहाँ पे हमने शुरुआत करी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ वैदिक संस्थान के जितने मेंबर्स हैं, उनकी सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा कि बलवाल में एक स्कूल में कैंप लगाया जाए। मुझे अभी इन्होंने बताया कि स्कूल में 1200 विद्यार्थी, 1200 बच्चे प्लस जो टीचिंग स्टाफ है प्लस जो स्कूल में कार्य करते लोग हैं, अगर आज उनका भी एक मेडिकल कैंप हो जाए अच्छे से, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो बीपी बढ़ने की बीमारी है, चाहे शुगर की बीमारी है, या किसी को भी कोई और दिक्कत हो, यहाँ पे आज डॉक्टरों की टीम भी आई है और आयुष विभाग की टीम भी आई है, तो उन सबका चेकअप हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लोगों के खुद और इनके परिवारों में जो भी कोई समस्या, मेडिकल समस्या, उसका उदाहरण किया जा सकता है। तो यूथ के लिए स्पेशली क्या मैसेज रहेगा? जब से आप जम्मू जिले में आए हैं उसके बाद आपकी इंटरेक्शन यूथ से कम हुई है, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देते हैं? यूथ को हमेशा मैसेज यही रहता है कि जो हमारे देश का नेशन बिल्डिंग का सबसे अहम हिस्सा यूथ है, और यूथ को ही हमारे देश को आगे लेके जाना है। यूथ जो भी चीज उसको पसंद है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ भी कार्य करें, किसी को पढ़ाई में
रुचि है, किसी को खेलने में रुचि है, किसी को लिखने में रुचि है, किसी को गाने में रुचि है। वो रुचि इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनको ऐसा बनना चाहिए कि उस रुचि में उनसे ऊपर और कोई ना हो। अगर सिर्फ इतना भी हमारा यूथ कर लेता है और दुष्कर्मों से दूर रहता है, नशे की समस्या है, अनहेल्दी खाने की समस्या है, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, उन सब चीजों से अगर हमारा यूथ दूर रहता है तो हमारे देश का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको जैसे ज्ञात है कि ट्रस्ट संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ वर्तमान में जो कुरीतियां हैं, समाज में समस्याएं, उन पे भी काम करता है। उसी के चलते आज जम्मूनाथ विधानसभा क्षेत्र के करवांडा में एसडी मेमोरियल स्कूल, जो गंडोत्रा साहब हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके स्कूल में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। उसमें हमारे कालंदी नर्सिंग होम, आयुष विभाग, बीएमओ बलवाल, इनकी सबकी टीम्स आई थी और लोगों का चेकअप भी हुआ और निःशुल्क दवाइयों का जो है वितरण भी हुआ। इसके कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू डीसी श्री राकेश मनहास जी ने किया और मुझे लगता है लगभग 1200 इनके स्कूल के बच्चे हैं और 400-500 लोग ग्रामीण आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। उन्होंने अपना शिविर किया और मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। वर्तमान में बीमारियां जो है युवाओं के ऊपर ही ज्यादा अटैक कर रही है। हम जिम के अंदर देखते हैं, जो जिम कर रहे हैं हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो रही है। और जान है तो जहान है। शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मात्र उद्देश्य यही है कि यूथ स्वास्थ्य का ध्यान रखे और नशे से जो है दूर रहे। अपने बच्चों को मैं कहूंगा कि अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान भी अवश्य दें। समाज में कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है और घर में हम गायत्री मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ना कोई कठिन बात नहीं है। और आयुर्वेद शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा, पंडित जी आपके घर में आए हैं, कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, आपको उसका अर्थ पता होगा। और जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अफगानिस्तान तक संस्कृत विभाग खुला था, जो गढ़ रहा है, केंद्र है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं बाहर वाले हमारे पदवी ले गए हैं और पोस्टें भी ले गए हैं। और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। संस्कृत का ज्ञान होने से हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा, हमें अपने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होगा और हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गंडोत्रा साहब का, यहाँ के हमारे बलदेव जी हैं, वंदना जी हैं, भूषण जी हैं, पूरी टीम